हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी लाइब्रेरी। और आज हम लोग एक मौनी फूल जो बुक है जिसको लिखा है संतोष महतो के द्वारा लिखा गया है, तो इसमें एक कविता है हामे जे लागो घार भतुआ। ठीक है, तो उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे जो पद भाग में ये जो चार बुक आपका मेंशन है सिलेबस में, इसमें से अगर देखा जाए तो दामोदर कुरान जो है तो ये बिल्कुल आसान है। इसी तरह जो आखिक गीत है तो ये भी आप पढ़िएगा तो अपने समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे जो एक मौनी फूल है तो ये तो सबसे आसान है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल आसानी से सब चीज़ समझ में आ जाता है। लेकिन यहाँ पे जो खोठा काठे पैदे खंडी है भैया, तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। मुझे तो लगा ही नहीं कि इसमें जो भी कविता लिखा गया है तो वो जो शब्द यूज किए गए वो खोठा लैंग्वेज का है, और आपको भी नहीं लगेगा और समझ में भी नहीं आएगा। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। ये जो बुक है खोठा काठे पैदे खंडी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें ऐसे ऐसे वर्ड यूज किए हैं जो कि खोठा भाषा में तो आमतौर पर बोलचाल में यूज ही नहीं किया जाता है। पता नहीं कहाँ कहाँ से जो ये लेखक है डॉक्टर ए.के. झा, तो इन्होंने कहाँ कहाँ से वो शब्द खोजे हैं। तो इसको पढ़ने में तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही मतलब कि डिफ़िकल्ट है। लेकिन इसका जो बुक आएगा ना तो उसमें जो भी कविता है तो उसका पूरा समरी दिया हुआ है, मतलब कि कविता को पूरा डिटेल में समझाया गया है कि कविता का आखिर मतलब क्या है। तो खोठा काठे पैदे खंडी जो है तो वो कविता, उसका जो मूल कविता है वो भले ही कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इस बुक का ये खासियत है कि इसके नीचे पे आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। उसका अर्थ पूरा हिंदी में है, हिंदी में एक्सप्लेन किया गया है कि आखिर कविता के माध्यम से लेखक कहना क्या चाहते हैं। तो ये सारा जो है अब कंप्लीट हो जाएगा हमारा ई बुक में। एक मौनी फूल तो आज पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे खोठा काटते हैं पैदे खंडी जो है तो ये भी कंप्लीट हो गया है, और दामोदर कुरान ये भी कंप्लीट हो गया है। आखिर गीत अब हम इसको कंप्लीट करेंगे। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है तो यह है एक मौनी फूल, जिसको लिखा है संतोष महतो ने। इसी का एक कविता है यहाँ पे, और ये है हामे जे लागो घर भतुआ। ठीक है, ये वाला हामे जे लागो घर भतुआ, तो इसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सारा जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं एक मौनी फूल पूरा सब चीज़ कंप्लीट है। इसमें से 3 टॉपिक जो है ये वाला, ये 3 टॉपिक तो ये कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन आज ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग देखेंगे आज हामे जे लागो घर भतुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए ये इसको अगर आप पढ़ेंगे ना तो बहुत ही आसानी से सब चीज़ समझ में आ जाएगा। तो ये इस कविता में सबसे पहले याद रखें कि ये घर भतुआ का मतलब होता क्या है खोठा भाषा में। तो हमें जे लागो मतलब कि हम कौन है, हम हैं कौन। तो हम हैं कौन, हम हैं घर भतुआ। तो यहाँ पे घर भतुआ का मतलब क्या है। ठीक है, तो घर भतुआ का मतलब है वैसा व्यक्ति जो कि बिना मजदूरी पे कोई काम करे। ठीक है, जैसे कि गांव देहात में क्या होता है, जैसे कि कोई एक व्यक्ति को ले लेते हैं, वो अपने घर पे बहुत सारा मतलब कि बैल वगैरह रखता है, गाय बैल बकरी वगैरह, और उनको चराने के लिए वो एक चरवाहा रखता है। तो वो चरवाहा जो है तो उसी को यहाँ पे घर भतुआ कहा गया है। चरवाहा या नौकर कहिए घर का, तो उसी के लिए घर भतुआ शब्द को यूज किया गया है। यानी कि वो बिना मजदूरी का काम करता है। जैसे कि वो बैलों को चराएगा लेकिन बदले में उसको पैसा नहीं मिलेगा मजदूरी के रूप में कि वो काम कर रहा है, बल्कि बस उसको 3 टाइम का खाना ही मिलेगा। तो उसी के लिए यहाँ पे घर भतुआ प्रयोग किया गया है। तो बिना मजदूरी पर काम करने वाला जो चरवाहा होता है या जो नौकर होता है तो उसी के लिए यहाँ पे घर भतुआ शब्द यूज किया गया है। और एक खोठा भाषा में घर भतुआ का और एक मतलब होता है घर जमाई। जैसे कि जो शादी होता है, जैसे किसी लड़की का शादी हुआ तो उसका जो पति है तो वो अपने घर में ना रह के घर जमाई बन के रहेगा। ठीक है, अपना ससुराल में रहेगा। तो उस टाइप का जो व्यक्ति होता है घर जमाई जो होता है तो उसी को कहा जाता है घर भतुआ। तो यहाँ पे 2 शब्द हैं खोठा भाषा में घर भतुआ का, लेकिन यहाँ पे जो इस कविता में जो अर्थ है घर भतुआ का जो प्रयोग किया गया है ये इस टाइप के व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है। यानी कि बिना मजदूरी पर काम करने वाला जो चरवाहा या नौकर है तो उसके लिए यहाँ पे प्रयोग किया गया है। तो इसको अगर आप पूरा पढ़ेंगे एक मौनी फूल में तो सारा चीज़ जो है इसका समझ में आ जाएगा। और सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि देखिए इस कविता के माध्यम से लेखक जो है तो वो यही जो बैल वगैरह चराता है चरवाहा, तो उसी के बारे में यहाँ पे व्यक्त करते हैं। उसके दुख को यहाँ पे दर्शाया गया है कि किस तरह से उसे काम के बदले जो है मजदूरी बिल्कुल नहीं मिलता है। यानी कि बदले में काम, वो काम तो करता ही है। देखिए बैलों को चरा रहा है तो वो भी तो एक काम ही है, लेकिन उसके बदले उसको मजदूरी यानी कि पैसा रुपया कुछ भी नहीं मिलता है, बल्कि सिर्फ पेट भरने का खाना मिलता है। यानी कि 3 टाइम का उसको सिर्फ खाना दिया जाता है उसके काम के बदले बैलों को चराने के लिए, लेकिन पैसा वगैरह कुछ भी मिलता नहीं है। तो इसी को
हाँ, तो इसी का जो दुख है चरवाहा को, तो उसी के बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है। और जो खाना मिलता है तो उसमें भी जो चरवाहा है तो उसको खाना किस टाइप का मिलता है, ताज़ा खाना नहीं मिलता है बल्कि उसको बासी खाना दिया जाता है मालिक के द्वारा, ठीक है। तो खाने में भी जो 3 टाइम का मिलता है तो वो भी जो बचा कुचा खाना होता है, बासी खाना, तो वो उसको दिया जाता है बगाल या गोरखिया को। यहाँ पे देखिए घर भतवा तो वही हो गया, बगाल कहिए, चरवाहा कहिए या गोरखिया कहिए, तो ये तीनों शब्द याद रखना है कि चरवाहा जो है तो उसी को बगाल कहा जाता है और गोरखिया भी खोटा भाषा में कहा जाता है उसी को गोरखिया, ठीक है। तो ये गोरखिया याद रखिएगा कि चरवाहा के लिए खोटा भाषा में यूज किया जाता है शब्द। और यहाँ पे पूरा डिटेल में समझाया गया है कि गांव देहात में अगर आप रहे होंगे तो आपको पूरा पता होगा, जैसे कि कोई बैलों वगैरह को चरा रहा है तो जंगल वो जब जाता है तो जंगल में उसको बहुत सारा चीज़ भी मिलता है, जैसे कि मशरूम वगैरह मिलता है। मशरूम को खोटा भाषा में खुखड़ी कहा जाता है। तो जब वो बैलों को लेकर चराने जाता है तो जब वापस आता है तो खुखड़ी वगैरह लेके आता है। इसी तरह जो करील होता है, करील जो बाँस होता है, जंगली बाँस, तो वो जब छोटा छोटा निकलता है मतलब कि पौधा के रूप में, तो उसको भी लोग खाते हैं, तो उसी को करील कहा जाता है। तो करील एक प्रकार का बाँस है, लेकिन बाँस मतलब कि पूरा मतलब कि वो बड़ा हो गया है वो वाला बाँस नहीं, बल्कि जब छोटा ज़मीन से निकल रहा होता है तो वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो उसी को जो है, ये जैसे हम लोग साग खाते हैं ना, साग, तो इसी तरह करील को भी खाया जाता है। मतलब कि जब वो निकल रहा होता है तो बाँस क्या है, बाँस तो एक प्रकार का घास ही है, ठीक है। तो उसी को लोग खाते हैं, तो उसी को करील कहा जाता है। तो वो जब भी जंगल जाता था तो वो करील वगैरह लेके आता था, खुखड़ी वगैरह यानी कि मशरूम वगैरह लेके आता है। लेकिन फिर भी उसका जो मालिक मालकिन है तो उससे मतलब कि उसके साथ ठीक व्यवहार नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसी के कारण उसको दुख है और उसी दुख को यहाँ पे लेखक ने वर्णन किया है, इस लेखक के वर्णन किया है इस कविता के माध्यम से। फिर जो अंतिम भाग है इस कविता का, तो उसमें जो चरवाहा है यानी कि जो गोरखिया है, तो उसके दिमाग में आता है कि जैसे लोग काम करते हैं, मतलब कि जो जैसे कि देखिए किसी को कोई कंपनी जो है अप्रेंटिस के लिए लोगों को चुनती है, ठीक है। तो अप्रेंटिस का जब कोई अप्रेंटिस एक प्रकार का ट्रेनिंग है, तो इस दौरान जो है तो काम के बदले उसको पैसा भी नहीं मिलता है, और मिलता भी है तो बहुत कम मिलता है। तो ये भी सोचता है कि चलो अभी हम जो काम कर रहे हैं तो वो अप्रेंटिस के जैसा है मेरा काम, अभी हम ट्रेनिंग पीरियड में हैं, हमको अभी पैसा नहीं मिल रहा है, लेकिन जब मेरा प्रमोशन होगा तो हमको भी मजदूरी मिलने लगेगा। तो उसके दिमाग में ये लास्ट में आता है कि अभी वो अप्रेंटिस कर रहा है, यानी कि गोरखिया के रूप में वो अप्रेंटिस कर रहा है, और बाद में जब उसका प्रमोशन होगा तो उसको भी मजदूरी मिलेगा। तो यही सब जो है यहाँ पे पूरा बताया गया है, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। तो यहाँ से याद रखना है कि चरवाहा जो है तो उसी को गोरखिया या खोटा भाषा में ढांगर कहा जाता है, गोरखिया या ढांगर, ठीक है। और गोला जो है तो गोला का मतलब क्या होता है, तो गोला का मतलब खोटा भाषा में मालिक होता है। इसी तरह जो गोलिन होता है तो गोलिन का मतलब मालकिन हो गया। तो अगर इस सब पूछ दिया जाए कि खोटा में गोला का अर्थ क्या होता है, तो मालिक होता है, गोलिन का क्या होता है, तो ये मालकिन होता है। इसी तरह मेलान क्या होता है, तो मेलान होता है मतलब कि गाय बैल का जो झुंड होता है ना, किसी के घर में मतलब कि बहुत सारे मान लो बैल है, तो उनको सभी को जो है सभी के लिए एक ही शब्द पूरा झुंड के लिए यूज कर लिया जाता है खोटा भाषा में, मेलान। तो मेलान हो गया गाय बैलों का झुंड हो गया। और ऐसा नहीं है कि गाय बैल ही होंगे, उसमें बकरी वगैरह भी होंगे, मतलब जितने भी जानवरों का झुंड है एक घर में तो उसी को मेलान कहा जाता है। इसी तरह डांग, डांग क्या होता है खोटा भाषा में, तो जो हम लाठी यूज करते हैं पुलिस की लाठी, तो वही है डांग, ठीक है। तो चरवाहा के पास भी बैलों को मारने के लिए होता है ना लाठी, तो उसी को डांग कहा जाता है। इसी तरह ठरका क्या होता है, तो ये होता है लकड़ी की घंटी, ठीक है, लकड़ी की घंटी। तो ये सारे कुछ वर्ड हैं, तो इसको याद रखिएगा, ये जो कविता है उसमें प्रयोग किया गया है। और इसे सवाल किस टाइप से बनेगा, तो यहाँ पे देखिए जहाँ हामे जे लागो घर भतवा कविता, तो ये किसका लिखा हुआ है, तो ये संतोष कुमार महतो का लिखा हुआ है। घर भतवा का मतलब क्या होता है, तो घर भतवा का मतलब होता है गोरखिया या चरवाहा, जिसको कि मजदूरी नहीं मिलता है बल्कि 3 टाइम का खाना मिलता है। तो वही सब जो है क्वेश्चन बनाया जा सकता है और बनाया जा सकता है। तो ये जो कविता में जो शब्द प्रयोग हुआ है खोटा भाषा का, तो उनका अर्थ भी पूछा जा सकता है। तो ये था हामे जे लागो घर भतवा। इसी तरह के और भी पूरा एक मौनी फूल का सारा सारांश पढ़ना चाहते हैं इतना सारा कविता का, तो आप हमारा ई-बुक जो है तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर वगैरह सब है व्हाट्सअप का। तो उम्मीद है कि ये जो वीडियो है तो आपको पसंद आया होगा, और इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए जो हमारा यूट्यूब चैनल है इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें।
तो मिलते हैं हम कल, हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू।